नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो ध्रुवच्छायाणं नमो लोके सर्वसागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम भागवो मंगलम बुद्धमुदाय जय जय आजल भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चौगति दुख ते कार मुक्ति करतार। चतुर्गति के दुखों से निकाल करके मुक्ति कराने वाले ये महान 10 लक्षण पर्व मनाने का हम और आप सभी को पुनः सौभाग्य मिला है। 10 लक्षण पर्व जैसा इसके नाम में ही है, 10 लक्षण धर्म, धर्म जिसके 10 लक्षणों से जिसको बताया जाए वह पर्व जिसमें उस 10 लक्षणों के आधार से धर्मों की आराधना की जाए उसको 10 लक्षण पर्व कहते हैं। वैसे पर्व जो शब्द है उस पर्व शब्द से तो अपन सब लोग परिचित है। पर्व मतलब क्या होता है? कोई भी त्योहार। तो 2 टाइप के पर्व होते हैं। एक पर्व तो वो होते हैं जो हमेशा से चले आ रहे हैं और कुछ पर्व ऐसे होते हैं कि जो हमेशा से नहीं होते, किसी किसी टाइम पर होते हैं। जैसे महावीर जयंती, तो महावीर जयंती हमेशा से चली आ रही है क्या? कब से चल रही है? कि भाई महावीर भगवान का जन्म हुआ उसके बाद से चल रही है, उसके पहले चलती थी क्या? अच्छा, दीपावली वो भी हमेशा से चल रही है क्या? कि नहीं। कब से चल रही है? कि भाई जब महावीर भगवान का निर्माण हुआ तब से चल रही है। तो कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो किसी समय से शुरू होते हैं और किसी व्यक्ति से संबंध रखते हैं। और ये 10 लक्षण पर्व, अष्टामी का पर्व, इनको कहते हैं शाश्वत पर्व। शाश्वत पर्व मतलब ये पर्व ऐसे है जो ना किसी व्यक्ति से संबंध रखते हैं ना किसी घटना से संबंध रखते हैं, ये तो होते हैं। तो भैया कब से होते हैं? अनादिकाल से चल रहे हैं। अच्छा, और कब तक चलेंगे भैया? अनंत काल। अपन लोग नहीं मनाएंगे अगले साल तो आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अपन मनाए या नहीं मनाए उससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। ये 10 लक्षण पर्व तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते ही रहेंगे। इनको बोलते हैं त्रैकालिक, तीनों कालों में जो पर्व मनाए जाते हैं चलते हैं, इन्हें ऐसे ये 10 लक्षण पर्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया ये 10 लक्षण पर्व, इसको शाश्वत पर्व क्यों बोलो? इसमें ऐसी क्या खासियत है? क्यों? जैसे महावीर जयंती शाश्वत पर्व नहीं है, वो तो महावीर भगवान से रिलेटेड है ना। अक्षय तृतीया कि वो भी शाश्वत नहीं, उस दिन आदिनाथ भगवान का पहला आहार हुआ था तो वो उससे संबंधित है। और भी जगत में भी रक्षाबंधन अपन लोगों ने बनाया, मोक्ष सप्तमी बनाई, तो वो तो किसी ना किसी से संबंधित है। पर ये 10 लक्षण पर्व किसी एक से संबंधित नहीं है, वो अपन सबसे संबंधित है। अच्छा मुझे बताओ, 10 लक्षण पर्व मेरा है कि आपका है? या सबका है? अच्छा एक और प्रश्न, जैनों का है कि अजैनों का भी है? कि नहीं 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 भैया, जैनों का है, अजैनों का थोड़ी है। क्यों? 10 लक्षण पर्व जैनों का ही है। देखो, जिसको सुखी होना है उसका है, क्योंकि ये पर्व कोई सेलिब्रेशन नहीं है कि भैया जैसे मानो ना अभी गणेश चतुर्थी चल रही है ना, वो 10 दिन गणपति बिठाते हैं, तो वो कौन मनाते कि भैया जिनको गणेश जी में आस्था है वो मनाते हैं। रामनवमी कौन मनाता है? जिसको रामचंद्र जी में आस्था है वो मनाता है। हनुमान जयंती कौन मनाता है? जिसको हनुमान जी में आस्था। तो महावीर जयंती कौन मनाता है?
कि जिसको महावीर भगवान में आस्था है वो मनाता है, और 10 लक्षण पर्व कौन मनाता है? भैया इसमें तो किसी की बात ही नहीं है, इसमें तो कोई भगवान ही नहीं है। कि नहीं, 10 लक्षण पर्व मतलब अपन है ना, अपन कौन है? अपन जीव, आत्मा। पक्का ये डब्बा ये तो आत्मा नहीं है ना, ये तो अपन सब लोग समझते ये कौन है? अजीब है, ये जानता नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है भैया। पर अपन लोग आत्मा है ना, तो हर एक जीव, हर एक आत्मा जिसको सुखी होना है उसके लिए 10 लक्षण पर्व है। अब आप बताओ, जैन मनाए कि अजैन मनाए? हाँ, वो बात अलग है कि मात्र जैन लोग ही इसे सेलिब्रेट करते हैं। पर अभी अपन 10 दिनों में जब 10 धर्मों की चर्चा करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये मात्र जैन समाज तक सीमित नहीं है। वास्तव में ये तो प्रत्येक जीव की आवश्यकता है। धरती पे कोई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे चींटी हो, चाहे गधा हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, हर किसी को आवश्यकता है। अगर सुखी होना हो तो ये 10 बातें उसके अंदर होनी चाहिए। नो मैटर वो कौन हो, कैसा हो, क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 धर्मों के नाम। आज कौन सा धर्म का दिन है? उत्तम क्षमा। अब मुझे बताओ, ये उत्तम क्षमा सिर्फ जैनों के ही रखने जैसी है कि सभी के रखने जैसी है? सब, जिसको सुखी होना है वो गुस्सा ना करे, क्षमा रखे। ऐसा थोड़ी कि भी जैन को अगर सुखी होना है तो वो गुस्सा नहीं करेगा, और शर्मा जी को अगर सुखी होना है तो वो क्या करेंगे? कि वो भी क्रोध ना करे, वो भी सुखी हो जाएंगे। मैंने आप समझ रहे, ये किसी एक संप्रदाय से, किसी एक जाति से, किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। ये फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? सिर्फ मध्य लोक में होगा। क्यों मध्य लोक में ही होगा? अच्छा, 3 लोग होते हैं ना, सबसे नीचे अधोलोक होता है, वहां कौन रहते हैं? जल्दी बताओ। नारकी। अच्छी बात है। यहां बीच में मध्य लोक है, यहां पे कौन? ये देखो चित्र बना है, वाह, ये बनाया ना ये चित्र, ये 3 लोक का नक्शा। तो ये सबसे नीचे तो अधोलोक है, यहाँ पे नारकी लोग रहते हैं। यहाँ बीच में मध्य लोक है, यहाँ पर लोग रहते हैं। ऊपर देव रहते हैं, स्वर्ग, ऊर्ध्वलोक। तो मुझे बताओ कि 10 लक्षण धर्म की या 10 लक्षण पर्व की कहां पर आवश्यकता नहीं है? नारकियों को सुखी होना है कि नहीं होना है? अरे सुख तो ऐसी चीज है जो हर कोई चाहता है, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे महिला हो कि पुरुष, एवरीवन, हर किसी को सुखी होने की इच्छा होती है। तो ये 10 लक्षण धर्म वो है जिसके आधार से अपन सुखी हो सकते हैं। नरकों में भी 10 लक्षण धर्म की जरूरत है, तो भैया वहां कौन जाएगा मनाने के लिए? अगले 10 लक्षण चले अपन लोग नरक कि भैया जाएगा कोई नहीं। हम तो ये बता रहे हैं कि जिसको अगर सुखी होना हो, उसको उसके जीवन में अगर ये 10 चीजें प्रकट हो तो उसको सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। देव है, उसको भी अगर सुखी होना है तो कषायों को जब तक नहीं जीतेगा तब तक सुखी नहीं हो पाएगा। कषाय होती नहीं, गुस्सा, अभिमान, अहंकार, छल कपट, लालच, जब तक ये जिसके भी जीवन में है वो परेशान ही रहेगा। और जिसके जीवन से ये कषाय चली जाएंगी वो सुखी हो जाएगा। कितनी सरल सी बात है बताओ। तो इसलिए इस 10 लक्षण पर्व को शाश्वत, त्रैकालिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, ऐसे ऐसे शब्द लिखे, माने ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया वालों के लिए हो, इंदौर वालों के लिए हो, जम्मू द्वीप वालों के लिए हो, भरत नहीं, तीनों लोक में जिसको सुखी होना हो उसके लिए ये 10 लक्षण धर्म है। तीनों काल में, भूतकाल में भी जो सुखी हुए हैं वो इन 10 धर्मों को प्रकट करके ही हुए। अच्छा आप मुझे बताओ, काशनाथ भगवान की कहानी किस किस ने सुनी है? सबने सुनी है। क्या थी वो कहानी? आप लोग पता है, बनेरिया जी जाते हैं ना अपन, तो वहां पे जो राइट वाली वेदी है, अजितनाथ भगवान के राइट में, उधर वेदी पे नीचे 10 भाव बने हुए, देखना अगली बार आप जाओ तो 10 भाव की कथा है। वो कमठ और उनकी वहां से शुरू होती है, वो 10 भाव का बैर चला आता है, ये मुनि बन जाते हैं, वो अजगर बन जाता है, फिर वो स्वर्ग में जाते हैं, ये नरक में जाता है। ऐसी 10 भाव की कहानी है ना। अब मुझे बताओ, पारसनाथ सुखी हुए तो कैसे हुए? क्रोध करके कि क्षमा रख के? और कमठ दुखी हुआ तो क्यों हुआ? माने आज तक जो भी सुखी हुआ वो ये 10 धर्मों के आधार से ही हुआ है। अभी भी जो सुखी हो रहा है ना भैया, अपने को क्या लग रहा है कि पैसे कमाने से सुखी हो रहा है? पैसे से सुखी नहीं होता। जिसके जीवन में शांति है ना वो सुखी होता है। तो शांति मतलब क्या है? कषाय नहीं होना, अपने में बढ़िया मस्त रहता है वो सुखी होता है। और जिसके जीवन में आकुलता है, अब उसको सुखी करके बताओ, हो सकता है वो सुखी?
नहीं है, कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए बोल रही है 10 लक्षण धर्म जिसके जीवन में हो वो सुखी होगा, और भविष्य में भी जिसको सुखी होना हो ना, वो इन 10 धर्मों की ही छत्र छाया में आ जाना, सुखी हो जाएगा। इसलिए ये त्रैकालिक पर्व है। त्रैकालिक मतलब किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर ये वर्किंग हो, बाकी टाइम में डीएक्टिवेट हो जाता हो, ऐसा नहीं है। आपको अगले सेकंड अगर सुखी होना है तो 10 धर्म आपके साथ है। 1 साल बाद होने का मन है, ठीक है, 1 साल बाद में ये 10 धर्म ही काम आएंगे। आई क्या बात समझ में? इतनी बात समझ में, यहां तक तो कुछ कठिन था ही नहीं, इतनी सरल बात समझी। क्या समझा? कि ये जो 10 धर्म है अथवा 10 लक्षण पर्व है, ये कोई किसी व्यक्ति या कोई घटना उनसे रिलेटेड नहीं है, ये तो मेरा आपका अपन सबका है, जिसे सुखी होना हो उसका है। एक बात हुई। दूसरी बात, ये 10 लक्षण पर्व कहां होंगे, अथवा यूं बोले ये 10 लक्षण पर्व की आराधना, और सरल करूं, इन 10 लक्षण पर्व का सेलिब्रेशन कहां पर होगा? कहां होगा? भैया होता है मंदिर में, देखो क्या बढ़िया डेकोरेशन हुआ, तो मंदिर में होगा इसका सेलिब्रेशन। सोचो, सोच, ऐसे एकदम से ना मत बोलो, सोचो तो सही। 10 लक्षण पर्व का सेलिब्रेशन कहां होगा? मंदिर में होगा, घर में होगा, दुकान में होगा, चौके में होगा? नहीं, चौके में होगा ना, हरी नहीं बनाएंगे अपन 10 दिन, क्यों? चौके में होगा। कहां होगा बताओ? कि सुनो, जहां पर ये 10 धर्म प्रकट होते हैं ना, वहां होगा। कहां होते हैं 10 धर्म प्रकट? आत्मा में। तो कहां होगा इसका सेलिब्रेशन? आत्मा में। और अपन कहां करना चाहते हैं? ठीक है, आत्मा के बाहर कहीं भी। तो उससे पता है होता क्या है कि पिछले साल भी 10 लक्षण निकल गए थे, इस साल भी निकल जाएंगे, अगले साल भी निकल जाएंगे, पर वो जो 10 लक्षण पर्व की उपलब्धि होनी चाहिए है, वो हो नहीं पाती। अच्छा बताओ, ठीक है, आप में से आप लोग तो बहुत बड़े हैं, कितने उम्र हो गई होगी भाई? 50, 60, 70 वर्ष की भी उम्र हो गई होगी। तो 70 वर्षों में अपन लोगों ने 70 बार 10 लक्षण मना लिए, तो 70 बार के बाद भी अपने को 71वीं बार का इंतजार क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि वो 70 बार में वो काम नहीं हुआ भैया, इसलिए अपने को नेक्स्ट टाइम रहता भैया अगले साल जरूर। तो अगले साल क्या? अगले साल भी यही 10 दिन होंगे। तो करना काम वही है। क्या काम करना है? कि जहां पर ये 10 धर्म प्रकट होते हैं वहां उस आत्मा को जानना है। बाकी बाहर का काम झाम तो सब चलता ही रहता है, वो तो सब अपने अपने लेवल पे करते ही है। नहीं करते क्या? ऐसा थोड़ी नहीं अपन लोग ही कर रहे, पूरे भारत में, पूरे देश विदेश में जहां जहां जैन लोग हैं वो सब ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने अपने लेवल पे हर कोई कर रहा है। पर असली 10 लक्षण पर्व कहां मनेगा? कहां मनेगा? आत्मा में, जहां वो प्रकट होता है वहां मनेगा। हाँ, अब वहां प्रकट हो उसके लिए ये सब कुछ है, और अगर यहां प्रकट ना हो तो फिर ये सब कुछ भी। एक उदाहरण देता हूं, भूख लगती है आप लोगों को? अभी तो नहीं लग रही रात में, अच्छी बात है। तो जब अपने को भूख लगती है तो भैया भूख कहां मिटेगी? अरे बड़ा सरल प्रश्न है, कहां मिटेगी भूख? चौके में जाके मिट जाएगी पक्का? चलो तो भोजन करने से, ठीक है। हाँ, अब वो भोजन करने के लिए वो पूरी प्रोसेस है कि भैया बाजार जाएंगे, सब्जी लाएंगे, उसको धोएंगे, क्यों, उसको सुधारेंगे, बनाएंगे, रोटी सब कुछ बनाएंगे, पूरी तैयारी करेंगे, थाली भी लगाएंगे, पाटा लगाएंगे, चटाई लगाएंगे, क्यों, बैठेंगे। उसके बाद भी पेट भर जाएगा क्या? पेट कब भरेगा? भूख कब मिटेगी? कि जब खाएंगे। भूख कहां मिटती है? यहां मिटती है। और अकेला खाओ नहीं और बाकी सारा काम कर लो, मिटेगी कि नहीं? कि नहीं भैया वो पूरन पोली बनाएंगे, बनाने से कुछ नहीं होगा, खाओगे क्या ये बताओ? अगर सूखी रोटी और दाल भी खा लेंगे ना तो पेट भर जाएगा, पूरन पोली बना के रख देंगे तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भूख कहां मिटती है? कि जहां लगी है वहां मिटती है। ऐसे ही 10 धर्म कहां मनेंगे? कि जहां पर है वहीं मनेंगे। ये सब कुछ भी अपन करें और वहां तक, एंड डेस्टिनेशन तक अगर नहीं पहुंचे तो वो अधूरा रह जाएगा। आई क्या बात समझ में? सरल है। चलो, अब आज कौन सा दिन है? तो आज के दिन क्या करना है?
क्षमा करना है। और कल क्या करेंगे? कल क्षमा नहीं करेंगे, कल हम अभिमान का त्याग करेंगे। गुस्सा कर लेंगे, गुस्से की छूट है, गुस्सा तो बस आज के लिए छोड़ा था। क्यों? ऐसे 10 दिन हम 10 अलग अलग काम करेंगे और 11वें दिन तो सब करना पड़ेगा। 10 दिन नहीं करा ना, क्यों भैया? कि नहीं नहीं, ये 10 दिन तो सिर्फ अपने को अलर्ट करने के लिए आए हैं कि भाई तुम पूरा जीवन अगर इन 10 धर्मों को धारण करके रखो तो सबसे बढ़िया बात है। पर पता है कि पूरा जीवन नहीं हो पाता है, तो भैया ये 10 दिन, ये पर्वों के निमित्त से हम लोग संयम से रहते हैं, हम लोग धर्म ध्यान विशेष करते हैं। हाँ, अभी देखना इन 10 दिनों में हर कोई एक स्टेप ऊपर होता है। जो मंदिर नहीं आता है ना साल भर, वो 10 दिन मंदिर आता है। जो साल भर मंदिर आता है वो 10 दिन अभिषेक करता है, पूजा करता है। जो साल भर अभिषेक पूजा करता है पर कुछ स्वाध्याय नहीं करता है, वो इन 10 दिनों में स्वाध्याय भी करता है, भले वो सभा में करे या खुद से ग्रंथ खोल करके पढ़े। आप समझे? मैंने हर कोई इन 10 दिनों में एक स्टेप ऊपर कोशिश करता है कि भैया इतना तो अपन चलो साल भर करते ही है, वो अपना 10 लक्षण त्योहार है, पर्व है, तो कुछ विशेष किया जाए। इन 10 दिनों में अपन भोजन पर कितना संयम रखते हैं। हाँ, दुकान धंधे से भी जल्दी निवृत्त होके आ जाते हैं। ज्यादा कुछ आराम का कार्य क्यों नहीं करते कि भैया 10 दिन सेलिब्रेट करना है। तो ये जो बाकी सारे काम करे ना, ये सारे काम तो अपन ने किए थे सिर्फ कट ऑफ होने के लिए, वहां से निकलने के लिए। अब वहां से निकलने के बाद में अब ये काम करना है। ठीक है, चलिए। तो आज कब करनी क्षमा? आज की कल? हमेशा, हमेशा। हाँ, अभी समझेंगे, हमेशा रखेंगे। चलिए, थोड़ा सा मन ऐसा है कि जो 10 लक्षण पर्व की पूजन है ज्ञानात्राय जी वाली, उस पूजन की के आधार से अपन 10 दिन चर्चा करेंगे। आप लोग सब ये वाली पूजा करते हैं? अरे हाँ की ना? आप लोग हाँ क्यों नहीं बोलते हो? हाँ बोलो, हाँ जल्दी, वापस से सब लोग बोलना हाँ। आवाज ही नहीं आई। हाँ तो बोलो हाँ, ठीक है। तो ये 10 दिन अपन 10 दक्षिण धर्म की पूजन करते हैं। उस पूजन में ही लास्ट में 10 धर्मों के अलग अलग अर्घ दिए है ना, उन एक एक को अपन रोज उनके आधार से चर्चा करेंगे। तो वो जो पर्व है उसकी भी अपने को महत्ता समझ में आएगी। याद है आप लोगों को? कुछ कुछ याद है? थोड़ा मैं पढ़ूंगा यहां से, अपन समझते फिर इसका अर्थ। आइए। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहु विधि करे, धरिए क्षमा विवेक, कोपन कीजे पीतमा। बस उत्तम क्षमा की बात चल रही है। तो क्या कह रहे हैं? पीड़े दुष्ट अनेक, दुष्ट लोग अनेक अनेक प्रकार से पीड़ा दे दे। अब ये अनेक को थोड़ा सा खोलो, क्या क्या हो सकता है अनेक अनेक प्रकार की पीड़ा? तो आगे लिखा, बांध मार बहुविधि करे। कोई अपने को बांध दे, मार दे, और बहुविधि में डॉट डॉट डॉट, अब आप सब लगा लेना, 3rd डिग्री टॉर्चर दे दे। हाँ, आगे लिखा ना, ये आगे लिखेंगे, तन विदारे, घरते निकारे, सब आएगा आगे। मैंने कुल मिला के अपने साथ पूरी लाइफ में कभी भी ऐसी कोई भी परिस्थिति बन जाए जहां हमको दुख होता हो, पीड़ा होती हो, कोई कष्ट पहुंचा रहा हो, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि, मतलब अनेक अनेक प्रकार से कोई कैसे भी करके दुष्ट हमको पीड़ा पहुंचा रहा हो, तो भाई हमको क्या करना? हमको क्या करना? तो बोल रहे धरिए क्षमा विवेक। जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो तो क्षमा धारण करता है। आगे, कोप न कीजे पीठ, कोप मतलब क्रोध। ए जीव, क्रोध नहीं करो। प्रश्न आपने तो लिख दिया नहीं करो, हमने पढ़ भी लिया नहीं करो, पर कैसे नहीं करे वो तो आ ही जाता है। क्यों? हमने किसी को काम बोल रखा है, वो उसने काम नहीं किया, और आप बोल रहे हो क्रोध मत करो, वो तो आ ही जाता है। भैया ये सब बातें सिर्फ कहने और सुनने भी अच्छी लगती है, जब होता है प्रैक्टिकल उस टाइम तो कुछ ध्यान ही नहीं आता। क्यों भैया? आप लोगों ने समाधि मरण का पाठ पढ़ा है, बड़ा वाला? ठीक है, उसमें आता है ना, उस समाधि मरण के पाठ में पीछे बहुत सारे उदाहरण दिए। देखो अपने मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उत्सर्ग हुए, पूरी बातें आई उसमें है। कहानी पता होगी, यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाल दिया, 700 मुनिराजों को अग्नि में जला, वो अभी रक्षाबंधन,
आसपास अग्नि जला दी, और भी कितने न जाने, पेली तो घानी में पेल दिया, है ना, कथा आती है कितनी सारी। माने आप देखो मुनिराजों पर कितने भयंकर भयंकर उत्सर्ग, उसके बाद भी वे शांत रह गए। और ऐसा नहीं है कि वो कमजोर थे इसलिए शांत रह गए। आपको पता है पांचनाथ भगवान में कितनी शक्ति थी? इतनी शक्ति थी, कितनी, हिलना तो छोड़ो, सिर्फ आंख उठा के देखना ना कमट की तरफ, क्या सिर्फ आंख ऐसी उठा के देखना तो वो भस्म हो जाता जल के, ऐसी शक्ति थी उनमें। अपने को ऐसा नहीं है क्या कि क्षमा तो कौन धारण करता है कि भैया देखो अपने तो बस की कुछ नहीं है, अपन चुप बैठ जाओ, क्यों, अपन जाएंगे तो अपन ही पीट के आ जाएंगे इसलिए क्या करो, अपने बस की नहीं, अपन तो चुप बैठ जाओ। पर उनके तो बस की भी थी, फिर भी उन्होंने क्षमा रखी, क्यों, क्योंकि वो विवेकी थे, वो ज्ञानी थे। उनको पता है कि क्रोध के बदले में अगर मैं भी क्रोध करूंगा उसमें और मेरे में क्या अंतर रहेगा। इतनी अच्छी बात है, थोड़ी सी अपन ये चर्चा करेंगे कि जब अपने को गुस्सा आए कोई भी सिचुएशन बन सकती है, उस समय हम ऐसा क्या विचार करें जिससे हम उस गुस्से को काबू कर पाए, तो अपना थोड़ा सा उत्तम क्षमा समझना कार्य, ये जब बात जम पाएगी। क्या करें, देखो फास्ट लेते थोड़ा सा कोई अपने को गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोले, कुछ भी बोले, तो ज्ञानी क्या विचार करते हैं, पता है ज्ञानी क्या विचार करते? अरे बोला ही तो है, कौन सा कुछ कर दिया, तो बोलते ना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। पता नहीं आप लोग बोलते भी नहीं अपने बच्चों को अगर अब तूने पढ़ाई नहीं करी, क्यों, तो क्या करेंगे, तेरी किताबें जला देंगे, तेरी आज तक किसी माँ ने नहीं जलाई किताबें, बोलते हैं सब। तो बोलता है तो ज्ञानी क्या विचार कर, अरे बोला ही तो है, कर थोड़ी ना दिया, ठीक है कोई बात, कि भैया कभी कर भी देगा तो, उसने बोल दिया कि मैं तुमको जान से मार दूंगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, वो बोले कभी भैया तोड़ने भी आ गया तो, हाथ पैर ही तो तोड़े, मार थोड़ी डाला। आप सोच रहे हो, मैंने ये पॉजिटिव दृष्टिकोण बता रहा हूं आपको मैं, जितनी बुरी सी बुरी सिचुएशन आ जाए ना, उससे एक लेवल अप और बुरी सिचुएशन हो सकती है भैया, तो उतना मेरे साथ नहीं हुआ, उससे कम में ही मामला निपट गया, तो ये तो अच्छी बात है ना, अपना कर्जा चुक गया। नहीं भैया वो मार भी देगा तो चाटे ही तो मारे है, कौन सा जान ले ली, नहीं जान भी ले ली तो ठीक है, मरना तो था ही, खत्म बात, गुस्सा आएगा ही नहीं। मैंने अपने को ये बात अगर क्लियर रहेगी ना कि ये सारी चीजें पॉसिबल है, अब अपने गुस्सा नहीं आएगा। आई मेरी बात समझ में, थोड़ा फास्ट लिया भैया, आया समझ में। कोई अगर अपने को मार दे तो इसने मेरे को मार क्यों दिया, ये सोचकर कि गुस्सा होने की बजाय ये सोचकर के क्षमा रखनी चाहिए कि मारा ही तो है, हाँ इससे ज्यादा तो क्या, इसने और क्या बुरा एक मेरे साथ कर, इतना ही तो किया, मुनिराजों पे तो क्या क्या नहीं हुआ। और चलो चौथे काल की तो छोड़ो, अभी के काल में देख लो आप कैसे कैसे उपसर्ग हो जाते मुनिराजों पर, फिर आहार ही नहीं हुए, बताओ विहार चल रहा है, आहार ही नहीं हुए अब, और अपने को दो मिनट थाली में रोटी नहीं आए तो अपन तवे से ज्यादा तो अपन गर्म हो जाते हैं रोटी नहीं आई। अरे भाई क्रोधित होने से काम नहीं होगा, काम कैसे होगा कि हम उन मुनिराज को जो नमो वसावड़म बोलते हैं उनके जैसा कुछ हम भी हो जाए, तो अपनी भक्ति सच्ची भक्ति हो जाएगी। समझ में आया भैया? तो क्या बोल रहे हैं, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक, अपने अंदर में तो क्षमा धारण करो, क्रोध नहीं करना। आगे देखो, उत्तम क्षमा गहोरे भाई, ये भव जस पर भव सुखदाई। उत्तम क्षमा, उत्तम ये क्षमा के साथ उत्तम शब्द पे लगाया, दसों में लगाया ना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, ऐसा सब है। उत्तम का मतलब क्या होता है? उत्तम का मतलब होता है सम्यक दर्शन सहित। ये जो उत्तम लिखा ना है, उत्तम क्या सूचना दे रहा है? उत्तम ये सूचना दे रहा है कि ये जो क्षमा है ना, ये क्षमा विद सम्यक दर्शन है, तो ये उत्तम क्षमा है। क्यों? क्योंकि अनेकों जीव जगत में ऐसे भी है जो गुस्सा तो नहीं करते पर अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं, ऊपर से गुस्सा नहीं दिख रहा है। कई बार ऐसा नहीं होता कि भैया इनके सामने नहीं बोल सकते, तो अभी तो अपन चुप रह जाते, पर अंदर ही अंदर तो उसको उत्तम क्षमा थोड़ी बोलेंगे। उत्तम क्षमा तो उसका नाम है सम्यक तो सही, माने उसको पूरा सब क्लियर कट है, क्या वस्तु स्वरूप है। अरे कोई मेरा क्या बुरा कर सकता है और दूसरा मेरा बुरा कर देगा तो फिर मेरे कर्म का क्या होगा?
अपन पढ़ते सामायिक पाठ में, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य, स्वयं किए तो निष्फल होते हैं। क्यों? खाना मैं खाऊं पेट आपका भर जाए, ऐसा हो सकता है? तो भाई इसमें आएगा आगे कि जो अपन ने पूर्व में खोटे कर्म किए हैं उसका ही तो फल मिल रहा है। ये मैं आपको बहुत छोटे छोटे मंत्र बता रहा हूं गुस्से से बचने के लिए। गुस्से से बचने के लिए नहीं अकेला, पूर्व की भविष्य की अनेक अनेक प्रॉब्लम से आज बचने के लिए, क्योंकि आज अपन कषाय करेंगे, गुस्सा करेंगे तो भविष्य में उनका फल आएगा। आया समझ में? कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमारी निंदा करी, हमारे बारे में कुछ बोल दिया, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये कि उसने अपने बारे में सही सही बोला, और दूसरा ये कि उसने अपने बारे में झूठ बोल दिया। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। जैसे मान, क्या नाम भैया आपका? विजेंद्र भैया। जैसे मान लो, अब मैं तो आप सभी परिचित हूं, पर ऐसे समझो कि मैं इनको बोलूं कि ये विजेंद्र भैया तो है, ये इन्होंने 1 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, मान के चलो, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया, और ये बात अगर सच है, तो अब अगर मेरे ऊपर किसी ने सच्चा कोई ऐसा आरोप लगा दिया, अब मेरे को गुस्सा ना आए, इसके लिए क्या विचार हो? ये विचार हो कि किया है तो होगा। अरे सीधी बात है ना, अगर मैंने 1 करोड़ का घोटाला किया और कोई मुझे ऐसा बोल रहा है कि इसने 1 करोड़ का घोटाला कर दिया, तो ये क्या गलत बोल रहा है, मैं इस पर क्यों गुस्सा करूं? आई समझ में? अच्छा, और भैया मैंने नहीं किया और फिर भी कोई बोल दे तो बोल दे, उसके बोलने से कौन सा अपन घोटाले वाले हो जाएंगे? अब समझ रहे? मतलब ये जिन शासन इतना महान अपन लोगों को मिल गया, यहां दुखी होने का तो एक रत्ती भर भी स्थान ही नहीं है। आप बोलो कि भैया मैं यहां दुखी हो रहा हूं, मैं शास्त्र में से बताऊंगा, अरे दुखी अपन तो फोकट में दुखी हो रहे थे, दुखी होने का काम ही नहीं था। आई बात समझ में? भैया दुखी होने की जगह ही नहीं है। उत्तम मतलब सम्यक दर्शन सहित क्षमा। कैसी है उत्तम क्षमा? कि इस भाव में तो सुखी, अगले भाव में भी सुखी। अच्छा, अभी अपन लोग देखो, आप किस व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हो? जो बात बात में गुस्सा हो जाए उसके साथ, कि जिसमें पेशेंस हो, जो क्षमा धारण रखता हो उसके साथ? माने जिसके अंतरंग में क्षमा होती है ना, उसको हर कोई चाहता है, उसको हर कोई पसंद करता है, और जो गुस्सा हो जाता है उसको कोई नहीं चाहता। इसलिए बोल रहे ये भाव जस, इस भाव में भी उसका यश होता है और पर भाव में भी सुख होता है। गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे आया। अभी हुई वो सारी बात, गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण। गुण को अवगुण मतलब समझ में आया? मेरे अंदर कोई गुण हो और कोई उसको अवगुण बोल करके बोल दे, कहीं ये आया नो। वस्तु छीन है, हमारा सामान छीन ले, कोई अपना सामान छीन ले तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? इतनी बढ़िया पूजा लिखी है, एक एक लाइन ऐसी है कि अपने जीवन में अपने को दिखे कि यार ऐसा अपने साथ तो होता है, कोई अपने से कुछ छीन ले अपना सामान। भैया आप बैंक से आ रहे हो पैसे निकाल करके, है ना, 1 लाख रुपए मानो लेके आ रहे, और बाहर निकले और कोई लेके चला गया, अब बताओ क्या करें? क्या करें? तो बोल रहे अपनी कोई वस्तु छीने तो क्रोध मत करो। कि भैया कैसी बात कर रहे हो, क्रोध आपके जाएंगे ना 1 लाख जब पता चलेगा। क्यों? हमारे 1 लाख में तो आप हमको धैर्य बना रहे हो कि भैया मेरे भी जाएंगे, और अगर मुझे भी सुखी होना है ना तो मैं ऐसे ही सुखी होऊंगा, और आपके भी जाएंगे और आपको भी सुखी होना है, तो सुखी होने का तो रास्ता ये है ना। इसके अलावा सुखी कैसे होंगे ये बताओ? है? हाँ, मन को समझाना होगा। क्या समझाना होगा मन को? हाँ, कि भैया देखो, बहुत सरल, मान लो अपना ये उदाहरण चल रहा है कि 1 लाख रुपए कोई लेके चला गया, तो भैया कितनी सारी बात है कि भैया देखो किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला अपना। हाँ ठीक है, तो भैया पैसे तो लेके गया, कौन सा मार के चला गया। तो कई बार नहीं होता अपन लोग क्या, तो कितना होता है कि चेन लेके चला जाता है, चेन स्नेचिंग हो जाती है, या कंगन वगैरह निकाल लेता है। तो देखो अब तो सामान चला गया, अब दुखी होकर के कुछ होगा, दुखी होने से आ जाएगा क्या वापस? आ जाता तो चलो अपन सब मिलकर दुखी हो, आएगा क्या वापस? इतना जरूर कर सकते कि भैया जो उसका तरीका है, कंप्लेन करो, पुलिस में जाओ, सीसीटीवी चेक करो, इतना तो चलो फिर भी कर लो। नहीं मैं तो गुस्सा करूंगा, कर लो गुस्सा। गुस्सा करने से अगर 1 लाख की गड्डी आ जाती है वापस तो बहुत बढ़िया एक बात है। ये तो आती है कभी गुस्सा करने से, दुखी होने से? तो मंत्र क्या है? मंत्र ये है, अरे 1 लाख की गड्डी तो ले गया, ये अपना शरीर ये तो सही सलामत है,
चेन ही तो लेके गया 2 तोले की, कौन सा गला काट के चला गया। हमेशा पॉजिटिव देखेंगे तो अपन सुखी रहेंगे। और जहां नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी का कोई अंत थोड़ी है। अभी बैठे बैठे आपको दुखी कर दूं 2 मिनट में, अभी कर सकता हूं 2 मिनट में आप सबको दुखी। कैसे? बताओ कितनी बारिश हो रही है इंदौर में, बताओ कैसी सड़कें हैं, बताओ कैसा ये, बताओ लाइट ही चली गई, अपन लोग को तो कार्य। अब हो दुखी, दुखी होने की कोई कमी है क्या बातों की? आप तो बोलो और मैं आपको दुखी होने के पॉइंट्स बता सकता हूं ढेर सारे। पर ये तो अपन लोगों के हाथ में है ना कि अपने को दुखी होना है कि नहीं होना है। अपन अपने सुख दुख की चाबी दूसरे के हाथ में काहे के लिए दे? तो ये वो मंत्र है क्या कि इससे भी बुरा हो सकता था और वो नहीं हुआ, चलो यही अच्छा हुआ। इसलिए यहां लिख रहे, कहिए अयानो वस्तु छीने। अरे वस्तु, अब आगे तो और बढ़ के बोल रहे, बांध दे, किडनैप कर ले, मारे हाँ? तो उसके हाथ पैर काट दे, डंडों से मारे, कुछ भी करे, बहुविधि करे। बोले चलो भैया फिर भी ठीक है, कुछ ऐसा कोई हमारे घर में डाकू आ जाए, बांध भी दे, मार भी दे, लूट पाट भी करके चल जाए, तो कम से कम हमारे घर में तो है। अगली लाइन पढ़ो, घर पे निकाले, कोई घर से भी निकाल दे। अब तो छत भी नहीं है, कहां जाओगे? कि भैया चलो ठीक है घर से निकाल दे कोई भी, पर ये शरीर है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, क्यों? तो आगे लिख रहे, तन विदारे, शरीर भी काट दे, अब क्या करोगे? क्यों? अच्छा घर से भी निकाल दे तो भी कैसे ना कैसे करके अपना जीवन गुजारा निकाल ही लेगा कि भैया कहीं स्टेशन पे चला गया, कहीं काम धंधा कर लिया, कुछ कमाली कर, कुछ तो कर लेगा। फिर तो बोल रहे कि शरीर ही काट दे, बोलो तो हाथ ही काट दिया, बोलो अब क्या करोगे? उंगलियां काट दी, आंखें फोड़ दी, अब क्या करोगे? तो आगे बोल रहे, बैर जो न कहां धरे, ऐसी परिस्थितियां भी आ जाए तो बैर नहीं रखना। अब है थोड़ा सा समझने की बात है ये, कैसी बात कर रहे हो भैया, तो हमारे साथ तो इतना बुरा करे और हमने क्या चूड़ियां पहन रखी है क्या? क्यों? अपन लोगों ने तो नहीं पहनी ना भैया चूड़ी, तो अपने को तो कुछ ना दिखाना चाहिए। अगर अपन ने पलट के जवाब नहीं दिया तो फिर अपन मर्द थोड़ी है, अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईट का जवाब दे, तो दे तुम, क्या होगा उससे अच्छा बताओ। एक्चुअली अपन लोग सिर्फ अभी का सोचते हैं, थोड़ी देर बाद का भी सोचे ना तो पता चलेगा अरे यूं ही गुस्सा करा बिना मैक्सिमम 100 में से 95 गुस्से तो हमारे ऐसे होते हैं जो फोकट के होते हैं। अपने को अरे बिना गुस्से के भी काम चल जाता, पर वो आदत हो जाती है ना, ऐसा लगता है जब तक मैं चिल्लाऊंगा नहीं तब तक काम नहीं होगा। होता है अपने को, अपन अपने माथे पे ये बोझा लेके चलते रहते, मैं चिल्लाऊंगा तो काम होगा, मैं कुछ नहीं होता। इसलिए बोल रहे कि भैया बैर नहीं रखना, बैर बड़ा खतरनाक है। क्रोध तो फिर भी एक बार व्यक्त हो गया ना, छुट्टी हो गई, और बैर इतना खतरनाक है, व्यक्त होता नहीं है, अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। मैंने अपने को वो 10 साल बाद भी दिखेगा ना, इसने 10 साल पहले ऐसा किया था, क्या किया था कि वहां हम गए थे प्रोग्राम में और उसने गरम गरम पूड़ी नहीं दी थी, बताओ हमको, बाकी सबको दी थी इसने गरम पूड़ियां, हमको नहीं दी थी। कब? 10 साल पहले। वो पूड़ी पता नहीं कहां चली जाती 10 साल में तो, और इसका भी दिमाग में पूड़ी चल रही, बताओ। अब समझ, ये बैर इतना खतरनाक है, इसलिए बोल रहे भैया बैर नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? अब अंतिम 2 लाइन, ये बिल्कुल क्रीम लाइन है। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। भैया जो पूर्व में खोटे कर्म किए क्यों नहीं सहन करेंगे? अच्छा अपन लोग ऐसा चाहते कि नहीं चाहते क्या कि मेरे को पाप, अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो हाथ खड़ा कर ईमानदारी से, हाँ मंदिर में अपन लोग, झूठ मत बोलना, कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा चाहते कि मेरे को कोई पाप का उदय ना आए? पाप का उदय तो समझते हैं ना अपन सब लोग। अगर जो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया तो मैं समझ जाऊंगा झूठ बोल रहा है। दोनों हाथ खड़े भैया हमारे तो। अरे कौन चाहता है कि मेरे जीवन में प्रतिकूलता है, पाप का उदय? हर कोई चाहता है ना अनुकूलता है, पक्का। अपन अपने लिए चाहते, तो दूसरे के लिए, दूसरे का बुरा चाहते कि नहीं चाहते? पक्का पक्का। अच्छा देखो, अपन गाड़ी चला रहे भैया, गाड़ी चला तो कोई कट मार के चला गया, क्या थॉट आया? अभी गिरेगा आगे जाके, देखना आया कि नहीं आया थॉट? तो उसके लिए अपन ने बुरा कैसे सोच लिया? नहीं, उदाहरण दे रहा हूं मैं, मतलब आपकी बात नहीं है, एक जनरल बात बता रहा हूं कि हम हमारे लिए तो अच्छा सोचते हैं, दूसरे के लिए
बुरा मतलब इसने मेरे साथ बुरा किया, इसके साथ तो होना ही चाहिए। ये कट मार के गया ना, अभी देखो सिग्नल पे टपका हुआ मिलेगा। ये यही तो सोचता है व्यक्ति, क्या सोचता है? आता है थॉट, इसने मेरे साथ बुरा किया तो इसके साथ तो होना ही चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। तो तुमने किसी के साथ बुरा किया था, तुम्हारे साथ अच्छा होना चाहिए। बात यही समझ में। अपन लोग अनुकूलता चाहते, अपन लोग सब अच्छा अच्छा चाहते, अपन लोग चाहते कभी कोई मेरे साथ बुरा हो ही नहीं। पर भाई साहब, अगर बुरा किया है पहले तो बुरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अपन लोग बनेरिया जी गए हैं और घर से पूरी लेके गए हैं, तो टिफिन में क्या निकलेगा? पराठे। भैया जो टिफिन में लेके आए वो निकलेगा, उसमें क्या सोचना। ऐसे ही जो पूर्व जन्म का अपन टिफिन बांध करके आए हैं साथ में कर्मों का, तो क्या निकलेगा उसमें? कितनी सिंपल बात है सर? अच्छा, इसमें कुछ कठिन है भैया? कुछ कठिन है इसमें? क्या कठिन है? इतनी सिंपल बात है कि भाई पूर्व में अगर मैंने कुछ किसी का बुरा किया था तो मेरे को उसका फल मिल रहा है, और अच्छी बात है ना, फल मिल रहा है। आपको पता है कर, चलो आखिरी बात, टाइम आपका हो गया, मैंने 7 मिनट ऊपर ले लिए, 3 मिनट और ऊपर। चलो एक अच्छी बात बताता हूं, कर्मों का उदय आ जाना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अब आप इसमें डिफरेंस बना सकते हो कि भैया अच्छे कर्मों का उदय आया तो अच्छी बात है ना, मतलब पुण्य कर्मों का उदय आ जाए तो अच्छी बात है, और पाप कर्मों का उदय आ जाए तो बुरी बात है। तो हम सब क्या चाहते हैं? अच्छे कर्मों का उदय आता है, मतलब जो भी पुण्य अपन ने बांधा था या पुण्य शुभ कर्म हमने किए थे उसका तो फल बढ़िया बढ़िया आता जाए, और पाप तो या पाप का कुछ देखो ना सेटलमेंट हो जाए, तो कुछ ले देके थोड़ा बहुत हम पूजा कर ले तो शायद चेंज हो जाए, या हम दर्शन करना आ जाए तो चेंज हो जाए। तो अपन लोग पाप के उदय से तो बचना चाहते हैं, हाँ कि ना? अरे आपके हाँ की आवाज चली जाती है। हाँ, और पुण्य के उदय से, पुण्य को तो चाहते हैं मिल जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ उदय। उदय मतलब फल, रिजल्ट। ये रिजल्ट किसी ना किसी काम के बदले में मिलेगा। चलो, तो अपन लोग पुण्य के काम कितने करते हैं और पाप के काम कितने करते हैं? काफी ज्यादा करते हैं ना, पुण्य तो नहीं। एक और खतरनाक बात बताओ, बता दो, चलो पहले ही दिन बता देते क्या जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, मंदिर में भी आके अपन फुल टाइम पुण्य बांधते हैं? पाप ही नहीं, पाप भी बंधता है। जरूरी थोड़ी कि मंदिर में अपन 3 घंटे कंटिन्यू पुण्य बंध रहा है। ऐसा नहीं, इस भ्रम में नहीं रहना कि मंदिर में बैठ गया तो पुण्य बन जाएगा और दुकान चला गया तो पाप। आपके परिणाम क्या चल रहे हैं? अपने भाव के पूजा कर रहे हैं, और पूजा करते करते ये भाव आ गया, देखा मेरी बादाम तो A1 क्वालिटी की, इतनी छोटी छोटी चढ़ा नहीं, नहीं नहीं नहीं, इतने में पाप बांध लिया अपन ने। और कहने को तो अपन पुजारी है, पूजा कर रहे हैं। बताओ, बाहर से तो दिख रहा है ये पुण्य बांध रहा है और अंदर में पाप बंध रहा है। तो अपन किसी की बाहर की एक्टिविटीज से ये थोड़ी पक्का कर सकते कि ये पुण्य बांध रहा है कि पाप बांध रहा है। उसके अंदर में क्या अभिप्राय है, क्या परिणाम है। तो अपन सब लोग पाप के फल से तो बचना चाहते, तो पाप करने से बचते कि नहीं बचते? नहीं बचते। और पाप मतलब क्या? ये कषाय, ये गुस्सा, अभिमान, अहंकार, छल कपट, लालच, क्रोध, हिंसा, झूठ, ये सब पाप है ना। अपन पाप से तो नहीं बचते, पाप के फल से बचना चाहते। उल्टा करो, पुण्य करना नहीं चाहते, पुण्य का फल चाहते। तो बिल्कुल कितना उल्टा गणित है, कैसे काम बने। इसलिए बोल रहे जे कर्म पूरब किए घोड़े। पूर्व में अगर खोटे कर्म किए हैं, क्यों नहीं सहोगे? आएंगे वो तो है। हाँ, अभी वो अपनी बात चल रही थी ना कि भाई फिर कर्मों का उदय आना अच्छी बात है कि बुरी बात है। तो बात यह थी भाई अच्छे कर्मों का उदय आना तो अच्छी बात है, बुरे कर्मों का उदय आना बुरी बात। सुनो, दोनों अच्छी बात है। ये दोनों कैसे अच्छी बात है? दोनों अच्छी बात हो सकती है। हाँ, यही तो है जिन शासन। आप लोग ने धूप चढ़ाई थी आज? चढ़ाई थी? क्या बोला था? अष्ट कर्म देना, ऐसा बोलना चाहिए ना। पाप कर्म देना है, पुण्य कर्म रह जाए। नहीं, 8 कर्मों के दहन की बात है। हमारे भगवान, उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है, अकेले पाप का नाश नहीं किया। 8 कर्मों का नाश किया। 8 में ये पुण्य पाप दोनों आ गए ना। आ रहे क्या समझ में? नींद तो नहीं आ रही किसी को? अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, नींद कैसा है? ठीक है, वैसे प्रवचन भी बोरिंग तो नहीं हो रहे ना? आ रही है समझ में? ठीक।
समझो कि भाई पाप पुण्य ये दोनों कर्म है, और हम रोज धूप चढ़ा करके भगवान से भावना बातें हैं क्या कि आठों ही कर्म मेरे चले जाए, बातें ही नहीं बातें। तो भाई अगर पाप का उदय भी आ गया तो वो पाप कर्म जो अभी तक बंधा हुआ था वो चला गया ना, अच्छा ही तो हुआ, यही तो चाहते थे अपन। कर्म का उदय आना मतलब क्या कि जो कर्म आत्मा से चिपके हुए थे कर्म चले गए तो अच्छी तो बात हुई ना, अब इसमें क्यों दुखी हो? अपन तो चाहते ही थे भाई, अपन तो चाहते थे कर्म का उदय आएगा, आपके निमित्त से आया तो ठीक है, आपके निमित्त से आया तो ठीक है, आपके निमित्त से ठीक। मृत्यु तो होनी है, अब हार्ट अटैक हो जाए तो हार्ट अटैक से सही, एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट से सही, मर्डर कर दो तो मर्डर से सही, कोई गाड़ी के नीचे कर, मृत्यु तो होगी ना। तो अपन उस अल्टीमेट ट्रुथ को एक्सेप्ट करके शांत रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, दुख का कोई स्थान ही नहीं है। इसका नाम है जिन शासन, इसका नाम है महावीर भगवान का जिन शासन, इसका नाम है वीतराग धर्म। अंतिम, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। लास्ट लाइन है, अति क्रोध अग्नि, क्रोध की अग्नि है ना, बहुत भयानक गुस्से की ज्वाला है, अब इसको मिटाए कैसे? अति क्रोध अग्नि बुझाए, अब कैसे बुझाए आपको, कैसे बुझाए? साम्य जल, साम्य मतलब समता, समता रूपी जल से इसको बुझा दो, बुझ जाएगी। अरे समता क्या है, इसकी चर्चा 1 मिनट में करता हूं, कर लू। समता मतलब सरल भाषा में नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब बाहर से रिएक्शन नहीं, अंदर में भी शांति। जैसा अपन ने भी थोड़े समय पहले उदाहरण देखा था ना, 700 मुनिराज है और आसपास अग्नि जल रही है, बताओ उन मुनिराज को समता है कि नहीं? क्यों समता? इसलिए कि भाई देखो अपन तो महाराज है, अपन कुछ करेंगे तो पता नहीं समाज में क्या मैसेज जाएगा, इसलिए शांत रहो शांत रहो। इसलिए शांत थे क्या है? पता नहीं राजा हस्तिनापुर के लोग क्या सोचेंगे, अपनी इमेज डाउन हो जाएगी, इसलिए वो शांत थे क्या 700 मुनिराज? कि नहीं, उनको तो गुस्सा ही नहीं आया। क्यों नहीं आया गुस्सा? अरे मेरा बिगाड़ क्या लेंगे, ज्यादा से ज्यादा जलेगा तो क्या जलेगा, ये मैं हूं क्या? अरे ये मैं होता तो मैं कपड़े क्यों छोड़ देता, ये मैं होता तो महलों की सुख सुविधाएं क्यों छोड़ देता, वही मस्त आराम से रहता। मुनिराज ने ये निर्णय पूर्वक तो घर के बाहर निकले थे क्या? ये अपन है ही नहीं। जब ये मैं हूं ही नहीं, ठीक है, जला रहे हो जला दो, आत्मा जल सकता है। ये है वो समता। इस समता के आधार से वे सारे सुख और दुख को सहन करके समता पूर्वक निर्जरा करते हैं, नया कर्मों का बंध नहीं करते। इतना गजब है हमारे। अरे मुनिराजों की तो क्या गजब महिमा करे, सच्ची में मुनिराजों के बारे में सोच करके आनंदित हो जाते हैं। सोच करके दर्शन हो जाए और उनका समागम मिल जाए, वो तो बहुत ही गजब की बात है। विचार भी आ जाए ना, विचार, उसमें अपन नाच उठते। क्या गजब जीवन है मुनिराज का। चलो मेरी भावना की 2 लाइन बोल के पूरा करते विषय। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा की। कभी कभी भैया हमारे यहाँ तो महाराज जी नहीं है, अरे नहीं है तो भी है, लिखा ना, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। इस मुनिराज के सत्संग के लिए उनके पास जाना जरूरी है कि नहीं? उनका ध्यान अगर अंतरंग में है ना, उनके जैसे होने की भावना अंदर में है ना, उनके प्रति अगर अपने हृदय में सम्मान है ना, अपन मुनिराज के साथ है। रहे सदा सत्संग उन्हीं। तो ये 10 धर्म मुनिराज के जीवन में पाए जाते हैं, गृहस्थों के भी जीवन में यथा योग्य पाए जाते हैं। इसलिए हम और आप सभी ऐसे उत्तम क्षमा का स्वरूप समझकर क्रोध जो अपना बैरी है उसका नाश करने का
नाश करने का क्या करें? सोचे भैया, अभी सोचेंगे, देखते भी एक दो दिन और देखते कैसे क्या होते प्रवचन, फिर सोचते हैं क्यों? अरे सोचे नहीं, निर्णय, निर्णय। पता चल गया ना गुस्सा भैया जहर है, क्या करना है? नहीं, सोचते सोचते सोचते। अब खरीद के लाए थे, क्या बात कर रहे हो भैया, महंगा खरीद के लाए। अरे अब सोचो मत, समझ में आ गया ना, छोड़ो। अगर अपने को सच्ची में, अब वो छोड़ने का क्रम ये है कि सबसे पहले अंदर में हमको ये निर्णय, ईमानदारी वाला निर्णय हो, क्रोध मेरे लिए बुरा है, क्रोध करने से, गुस्सा करने से मेरे को कभी भी शांति नहीं मिलेगी, मैं सुखी नहीं हो। अब बस ये निर्णय अगर अपना हो गया तो फिर अब अपना क्रोध छूट जाएगा। पर अगर ये निर्णय नहीं हुआ तो ऊपर ऊपर से अपन भले ही शांत दिख जाए, पर अंदर में वो गुस्सा, बैर अगर बैठा रहा तो कुछ लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ प्रश्न है किसी को? जिनवाणी स्तुति।